सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना सबसे पहली बात जो मैंने तुम्हें चैप्टर की बताई थी उसमें कुछ कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है। वो बेसिक बातें ऐसी होती हैं जिसका यूज आगे आएगा, उसको समझाना स्टार्टिंग में जरूरी इसलिए था ताकि तुम्हें टफ ना लगे, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा जो टफेस्ट पार्ट है ना वही था उसका। आज जो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें बैंक स्टेटमेंट फिर जो बैंक पासबुक है इसके बारे में बता चुका हूँ, तुम उसकी लाइन पढ़ोगे ना सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लो, रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बात हमारी भाई हेडिंग तुम्हारे पास है, रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। सुनो भाई, जो मेरे पास टॉपिक है ना, पहले समझो हम टॉपिक पढ़ने के जा रहे हैं। हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम थी, उसका मतलब ये आता है कि अगर हम कभी भी BRS बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें रीजन पता क्यों बनाते हैं। रीजन हमारे पास होता है भाई जो मेरे पास कैश बुक है और जो पासबुक है दोनों का बैलेंस क्या है, मिसमैच होता है, ठीक है। सुनो अब ना मैं तुम्हें अगली बातें बता रहा हूँ, ये जो मिसमैच हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक। तो मैं सारा रीजन बताऊंगा, उसके बाद ना वो सारी बात। देखो तो ये थ्योरी ना तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत बेटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग, ठीक। अगर तुम समझोगे नहीं ना तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे बोलो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बात समझ चलना है। मेरे पास भाई जो पहला रीजन है वो है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास है टाइमिंग। मैं तुम्हें टाइमिंग के बारे में पहले बहुत सारी बातें बताता हूँ। मेरे पास टाइमिंग के कारण से मेरे पास डिफरेंस कैसे अराइज होता है, ठीक है। सुनो मैं तुमसे ऐसा बोला हूँ, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने 31 ऑफ दिसंबर को मैंने जो डेट लेके चल रहा हूँ 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की बात चल रही है, ठीक है। तो मैंने 31 ऑफ दिसंबर 2021 को एक चेक इशू किया था, ठीक है। ये मेरे पास 2021 और ये 2022 इस तरीके से है। अब सुनो मैंने ऐसा बोला कि मैंने जो 31 दिसंबर 2021 को मैंने क्या किया भाई, एक ना चेक इशू किया, ठीक है। चेक था मेरा 5,000 रुपए का, मेरा एक एम्प्लॉय था, मैंने उसको चेक इशू किया 5,000 रुपए का। मैंने बोला ये ले चेक जब अपनी सैलरी ले लियो, ठीक है। मैंने बोला ये ले चेक जब अपनी सैलरी ले लियो, ठीक है। अब अच्छा थोड़ी सी डेट चेंज करता हूँ, ये लो मैं कर रहा हूँ मान लो 28 दिसंबर, ठीक। मैंने उसको इतने तारीख को चेक दिया, मैं ये ले चेक जमा देकर सैलरी निकाल ले, ठीक। अब ना 31 तारीख हुई, मैं पहुंच गया बैंक, ठीक है। मैं गया, अच्छा देखो जब मैंने इसको चेक लिख के दिया होगा, जब मैं इसको चेक इशू किया होगा तो मैंने सोचा जो मैं कैश बुक बना रहा हूँ उसमें से मैंने माइनस कर दिया होगा। बस मारिए जो मैं बना रहा हूँ अपने जो मेरी कैश बुक है, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम, उसमें से मैंने भाई माइनस कर दिया होगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने अपने चेक बुक के कैश बुक के बैंक कॉलम में कम कर दिया है, ठीक। पता है मैंने कम क्यों किया होगा, मैं सोचा बंदे से सैलरी निकाल दी, ये तो होगा मैंने सोचा होगा कि इस बंदे ने सैलरी निकाल ली होगी, ठीक है। लेकिन जब मैं 31 दिसंबर को बैंक की स्टेटमेंट लेके आया, ठीक, मैंने मैच करी, तो 5,000 रुपए का अंतर कहाँ से आ रहा है, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए ज्यादा क्यों आ रहे हैं। अच्छा बताओ मुझे खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए। मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए ज्यादा है, मैं खुश होऊंगा ना, 5,000 रुपए कैसे ज्यादा आ गए, फिर बोलूंगा यार मैच भी करनी दोनों, ठीक है, क्या पता क्या हो, ठीक। अब देखो तो अब ना यही बातें होती है, 5,000 रुपए ये जो एक्स्ट्रा है, मैं सोचूंगा कि यार हुआ क्या, अब मैं सोचूंगा थोड़ा, मैं बोलूंगा कहाँ से बढ़ रहा है 5,000 रुपए, देखो यहाँ से बढ़ रहा है 5,000 रुपए। मैं देखूंगा मेरे कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री हो रखी है और मेरे बैंक से इतने रुपए कटे नहीं है, ठीक। मैंने इस तारीख को 28 दिसंबर 2021 को मैंने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में एक एंट्री करी होगी, ठीक है। किसी को मैंने पेमेंट करनी कर दी होगी, ठीक है। अब सुनो मैंने ऐसी पेमेंट करी, फिर मैं देखूंगा भाई कि 28 दिसंबर को चेक 5,000 रुपए कटे ही नहीं है मेरे बैंक से, ये तो होगा ना। मुझे देखो मैं सोचूंगा कि भाई ये रहा मेरा कैश बुक, देखो सीधे हाथ पे कैश बुक है मेरे, उल्टे हाथ में मेरे जो पासबुक है, पहले मैंने दो देखो बराबर होगा, ठीक है। मैंने कैश कम किया होगा अपने पास से, कर दे कैश कम, ठीक। मैं पहुंचा बैंक, मैं देखा ये क्या हो रहा है, डिफरेंस क्यों है इसमें, मैं देखूंगा बैंक से कटे ही नहीं है पैसे। बताओ भाई बराबर करने के लिए क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा इसको, ठीक। जो मेरा कैश बुक है उसमें मैं ऐड कर दूंगा, बात समझ आ गई। अब देखो ये तो पता लग गया डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, ठीक है, ये टाइमिंग का डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा भाई एक बात ध्यान रख के चलना, ये जो तुम्हारे पास ना BRS का सिर्फ 10% पार्ट है, जो तुम्हारे सिलेबस में ना सिर्फ 10% है, ठीक। इसका बहुत ही ह्यूज पार्ट आगे है, जैसे मान लो मैं तो बता दूं, अभी मैंने क्या बताया सिर्फ हल्का हम ना नॉर्मल से एंट्री करेंगे खत्म, इसके आगे जो आता है कॉलेज वगैरह में क्या आता है,
वो तुमसे बोलेंगे कैश बुक बनाओ, कैश बुक की गलती कैश बुक में ठीक कर दो, फिर जो बैंक वाला की गलती है वो बाद में ठीक करो। ठीक, अगला आता है फाइनल अकाउंट बना रही, पूरे अकाउंट क्लोज कर दी, इस साल के अंदर अंदर प्रसार हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ। हम इसके अगले साल पहुंच गए, ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास 22 है ना, हम इसके अगले साल पहुंच गए। इसके अगले साल पहुंचने के बाद हमने देखा यार गलती कहां से आ रही है वाली, ठीक है, हमने ना लास्ट में रिकॉन्साइल नहीं किया, मैं पहुंचा अगले में, ठीक है, मैं देखा भाई ये गलती कहां से आ रही है, तो ये जो मैंने गलती देखी अब हम उसके बाद सुधारते हैं, तो तुम्हारे सिलेबस में से है नहीं, ठीक है। सुनो, तो हमारे पास क्या बहुत ही सिंपल वाला जो तुम आराम से कर दोगे। तो मेरे पास क्या भाई 21 दिसंबर को 2021 5,000 का चेक मैंने इशू किया, लेकिन वहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, ये तो है। तुम्हें टाइमिंग के बारे में पता लग गया भाई। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक। अब सुनो, मेरे पास दूसरा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, ठीक है। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ, मैंने बोला मैं पहले सेम एंट्री लेता हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि मैं सेम डेट को, इसी डेट को मान लो 21 दिसंबर 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर 2021 को मैंने एक अपने एम्प्लॉय को 5,000 रुपए का चेक दिया, जा भाई बैंक में अपनी सैलरी निकाले, ठीक है। ये एम्प्लॉय चला भी गया, ठीक है, एम्प्लॉय चला भी गया, ठीक, लेकिन भाई 28 तारीख को है, ठीक, 28 दिसंबर 2021, तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है मैं अपने कैश बुक में से माइनस करता हूँ, लेकिन बैंक वाला जो है ना वो SBI का था, ठीक है, बैंक वाला था SBI का, उसने बोला तू चेक यहाँ रख दे मैं तेरा क्लियर कर दूंगा, ठीक, एक हफ्ते तक चेक क्लियर नहीं हुआ समझ रहे हो, बैंक वालों ने एंट्री पास नहीं करी, तो जब बैंक रिकॉर्ड करती है ना उस टाइम भी सीन होता है, चेक किसी कभी तुरंत क्लियर नहीं होता, प्राइवेट बैंक होगा तुरंत होता है क्लियर, गवर्नमेंट बैंक के अंदर भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ऐसा हमारे पास होता है कि कभी कभार जैसे मान के चलो कि चेक हमने आज जमा कराया हो, हफ्ते के बाद इशू हो रहा है वो, ठीक है, फिर कभी कभार डिसऑनर्ड हो जाता है, ठीक है। मैं तुमसे चलो एक एग्जांपल और बोलता हूँ, मैंने बोला कि मैंने अपने बैंक के अंदर एक चेक डिपॉजिट करवाया, ठीक है, किसी का चेक मेरे पास आया था, मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, मैं सोचूंगा मैंने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, पहले दोनों बराबर थे, ये बढ़ गया, ठीक है, मैं मन में क्या सोचूंगा, मैं मन में सोचूंगा भाई किसी का चेक आया, ठीक है, मैंने अपने बैंक में भिजवा दिया, ठीक, मैं क्या सोचूंगा अपने कैश बुक को बढ़ा दूं, मेरा बैंक तो बढ़ ही गया है, मैं सोचूंगा मेरा बैंक बढ़ चुका है, मैं तो ये सोचूंगा किसी का चेक आया अपने बैंक में भेज दिया मैंने, मैं सोचूंगा मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो मैं क्या सोचूंगा अपने कैश वाले को बढ़ा देता हूँ, ठीक, लेकिन एक्चुअल में ये बढ़ा नहीं है, ठीक है, मेरे पास तो मैं तो बढ़ा लिया, लेकिन बैंक वाले ने बढ़ाया नहीं है, बात समझ आ गई। अब सुनो, पहले मेरे पास ऐसे था, ठीक, अब क्या हुआ, तो भाई अगर नॉर्मली बताओ मैं बैंक को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कम करूंगा, ठीक है। अगली बात सुनो, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक चेक आया, ठीक है, मैंने बैंक में भेजा, चेक आया मैंने बैंक भेजा, मैं चेक को बैंक तो भेज दिया, चेक को बैंक में भेजने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, फिर मेरा ये बढ़ गया, लेकिन डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, जो चेक है डिसऑनर्ड, समझ रहे हो ना, मतलब कि उस बंदे के अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, ठीक, जिस बंदे ने मेरे को चेक दिया, ठीक है, मैंने उसका चेक लिया अपने अकाउंट में डाल दिया, अब उस बंदे के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो मेरा चेक क्या डिसऑनर्ड, ठीक है, तो ये अपने आप कम हो गया, अब मुझे खबर नहीं पता नहीं चली, मुझे खबर पता ही नहीं चली, ठीक है, अब क्या करूंगा मैं कम कर दूंगा से, समझे वाली बात है। फिर भाई तो तुम्हें पहले ही पता लगा कि मेरे पास क्या है ट्रांजैक्शंस जो मेरे पास है, ठीक है। अब सुनो, थर्ड मेरे पास है एरर। भाई एरर की बात बता दो, बहुत ही मजेदार एरर का, तो भाई गलतियां तो सबसे होती है, ठीक है। अब सुनो, हुआ ऐसा कि मैंने चेक भेजा था 5 लाख रुपए का जमा कराने के लिए, बात सुना रही है, मैंने 5 लाख का चेक भेजा कि ले भाई बैंक वाले जमा कर दियो, ठीक। बैंक का जो अकाउंटेंट है ना वो दिवाली की खुशी में मतलब कि खूब पागल होता कि कल छुट्टी मिलेगी कल छुट्टी मिलेगी, और उसने शाम को पी ली, ठीक। अब क्या है कि उसने एंट्री करी 5 लाख के बदले उसने 50 लाख कर दिया, ठीक, 5 लाख के बदले उसने 50 लाख बढ़ा दी मेरे अकाउंट में, ठीक है। अब देखो पहले था ऐसा, उसने, मैं सोचूंगा देखो मैं पहले बढ़ा दूंगा इतना, मैंने क्या सोचा कि मेरे का देखो पहले बढ़ा दो दोनों, मैं सोचूंगा मेरा इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, तो लेकिन मैं इसको बराबर कर दिया, मैंने इस बंदे ने कितना बढ़ा दिया, इसने इतना बढ़ा दिया, समझे, इसने 50 लाख कर दिया इसको, अगर 50 लाख किया मैं बोलूंगा ये क्या हो रहा है, ये 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहां से है, ठीक है।
देखो मैं किसके हिसाब से बना रहा हूँ, कैश बुक के हिसाब से। मैं सिर्फ कैश बुक को चेंज कर सकता हूँ तो मैं अपना बैलेंस भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये वाली बातें होती हैं, समझा कुछ। अच्छा बताए से इंसान को ना वैसे उनका तुरंत पता लग जाता है। अच्छा ध्यान रख के चलना, हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना वो हम एक्चुअल लाइफ के हिसाब से करेंगे, ठीक है। हम हमेशा फॉलो करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मुझे बताओ कि क्या तुम बैंक वाले से बोल दोगे तू मेरे सामने बैठ, तो जो गलती उसको ठीक कर, बोलोगे कभी? हमें खुद करनी पड़ेगी गलती ठीक, जो भी कम ज्यादा है उसको ठीक कर लेंगे बाद में, ये चीजें। वैसे ऐसा तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी कि तुम अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लो या बैलेंस एज पर पासबुक। देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, या बैलेंस एज पर कैश बुक लेने का मतलब है जो मेरे पास कैश बुक है ना, जो कैश बुक का बैंक कॉलम है, ठीक, उस कैश बुक के बैंक कॉलम मैं खुद चेंज करूंगा, ठीक है। मैं चेंज करूंगा ना। दूसरा मैं सोचूंगा कि मैं बैंक जाऊंगा, ठीक है, बैंक के मैनेजर से बात करूंगा, बोलूंगा बैठ के चेंज कर, ठीक है। तो हम कोई सा भी एस्पेक्ट ले सकते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक उठाएंगे तो सिर्फ हम कैश बुक का बैलेंस चेंज करेंगे, और बैलेंस एज पर पासबुक उठाएंगे तो सिर्फ पासबुक का बैलेंस चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं ध्यान रख के चलना, और कुछ भी चेंज नहीं है। अब सुनो, तुम्हारे बुक के अंदर बिना बात के 4 टॉपिक बढ़ा रखे। बच्चे देख के इतना डरते हैं उसको, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और पता है एक्चुअल लाइफ में अगर तुम इसके उठाओ ना एनसीईआरटी, ठीक, उसके अंदर क्या होगा भी कि नॉर्मली बता रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने बिना बात के केस बना रखे हैं। उसमें ना पूरा पूरा लिखा हुआ है कि दीज ऑल केसेस आर फॉर टेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसे समझने के लिए है। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, देखो एक कैश बुक का बैलेंस, ठीक है, दूसरा मेरे पास पासबुक का बैलेंस है, समझ रहे हो। एक कैश बुक का बैलेंस है, दूसरा पासबुक का बैलेंस। भाई कोई सा बैलेंस हमें क्या मतलब है, अगर मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लूंगा तो लिया मैंने, सॉल्व कर दिया, खत्म, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक लूंगा, लिया मैंने, सॉल्व, खत्म कर दिया। अब वो तो मेरे पर डिपेंड करता है ना मैं कौन सा लेना है। अब इसके अंदर केस बना दिए, बोला कि पहला तुम्हारे पास नेगेटिव बैलेंस होगा, दूसरा तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है, इसका भी नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। भाई बच्चा इतने पगला के तो निपट जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसा कि हाँ ठीक है जैसा करवाना वैसा आएगा। अब सुनो, तो भाई मैं ये वाला बैलेंस लूं या ये वाला बैलेंस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव बैलेंस हो नेगेटिव बैलेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें देखना है प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस का अमाउंट प्लस में, माइनस का अमाउंट माइनस में। ये बात समझ आ गई? सुनो भाई तुम्हें एरर के ना कुछ और बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें समझ के चलना है। हाँ भाई देखो, अब ना एरर की तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ ना उसको समझने के लिए तुम्हें पहले पुरानी क्लास के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसको हल्का सा रिवाइज दे रहा हूं मैं, सिर्फ 30 से 40 सेकंड के अंदर। ये रही मेरी कैश बुक, ठीक है, और कैश बुक का कौन सा कॉलम भाई, बैंक कॉलम। कैश बुक है, कैश बुक का बैंक कॉलम है, ठीक। सबसे पहले बोलूंगा बच्चों मेरा रिसीप्ट साइड है, ठीक है, ये मेरा पेमेंट साइड है, ठीक है, रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड, ठीक। अब ना मैं तुम्हें वही लास्ट क्लास की हल्की सी बातें बता रहा हूँ। बस मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने मेरा बस पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड कम है। अच्छा एक दो बड़ा होते हैं, ओवरकास्ट अंडरकास्ट। ओवर का मतलब ज्यादा, अंडर का मतलब कम, ठीक है। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट है, और कुछ नहीं है। अब सुनो, मैं बोल दूं बच्चों पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट बाई 500, मैं बोलूंगा पेमेंट साइड है, ठीक है, ओवरकास्ट है कितने से, 500 से। मतलब कि पेमेंट साइड है, ठीक है, और ओवर है। देख ज्यादा पेमेंट कर दी मैंने, ठीक है, ज्यादा पेमेंट करी, ठीक। मैं बोलूंगा अगर मैंने ज्यादा पेमेंट करी होगी मैं फिर दोबारा सोचूंगा, पेमेंट मैंने ज्यादा कर दी, इसका मतलब मेरा कैश कम हो गया, मेरा बैंक तो भाई वही है ना। देखो अच्छा मेरे कैश बुक की बात चल रही है, हमने एक्चुअल में कोई पेमेंट नहीं करी है, हमने बस एंट्री कर दी अपने कैश बुक के अंदर। इस पे मैं लाखों की एंट्री कर दूंगा, मेरे बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होने में अगर ऐसा पड़ता ना, मैं पे 10 करोड़ की एंट्री मार दो सीधा, मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए। ऐसा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास पेमेंट साइड है, ठीक है, पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट बाई 500। वर्डिंग सुनना थोड़ा, ठीक है, पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट बाई 500। तो ये मेरी क्या गलती हुई होगी कहीं तो, ठीक है। मैं सोचता हूँ पेमेंट साइड है, ओवरकास्ट है 500 से, मतलब कि इसका मतलब मैंने पेमेंट कर दी ज्यादा। अगर मैंने पेमेंट ज्यादा कर दी है, पर देखो पहले दोनों को बराबर किया मैंने अपने कैश बुक पे ज्यादा पेमेंट दिखा दी, ज्यादा पेमेंट दिखा दी मतलब कैश कम हो जाएगा, ठीक है। बराबर कैसे करूंगा, समझ गए? फिर मैं बोल रहा हूँ कि पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट बाई 500। मैं बोलूंगा पेमेंट साइड है, अंडरकास्ट है, मतलब कि मैंने कम पेमेंट करी है, कम पेमेंट करी होगी, इसका मतलब क्या, देखो मेरा क्या, देखो ये तो कम हो गया, इसको कम नहीं किया मैंने, समझ रहे हो, तो माइनस। देखो अगर तुम इन बातों को समझ पाए ना कि पेमेंट साइड, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट,
बहुत मजे में तुमने, अच्छा तुमने अपने स्कूल जाओगे ना तो स्कूल में पता करना उन बच्चों ने अगर ये याद ना किया हो ना तो बोलना। बच्चों ने एकदम खूब याद कर रखा होता है, पेमेंट साइड अंडर अंडरकास्ट ये होगा, ओवरकास्ट ये होगा, उनके टीचर ही बोलते हैं बच्चों याद कर लो इसे, कुछ नहीं है ये। अब मैं बोलता हूँ ऐसा कैसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। पेमेंट साइड वैसे मेरे पास रिसीव साइड हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें रिसीव साइड का बता रहा हूँ, रिसीव साइड इज ओवरकास्ट बाई 500। मैं बोलूँ रिसीव साइड है, ठीक है, मतलब कि रिसीव हुआ है, ठीक है, ओवर हुआ है, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मैंने गलती से ज्यादा लिख दिया, ये तो ना, क्योंकि ऐसे बना रहा हूँ मतलब, ठीक। तो मैं बोलूंगा दोनों बराबर, ठीक है। रिसीव साइड, ठीक, इज ओवरकास्ट, ठीक है, बाई 500। तो मैं बोलूंगा मैंने ज्यादा पैसे रिसीव कर लिए गलती से, अब इसको माइनस कर दूंगा, ठीक। अगर बोल दूंगा अंडरकास्ट रिसीव साइड इज, अच्छा ये सही बोलता मैंने यार, चलो तो मैं देखता हूँ, ठीक है। सुनो, रिसीव साइड इज अंडरकास्ट बाई 400, रिसीव साइड है, ठीक है, अंडरकास्ट है 500 है। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, रिसीव साइड हुआ, अंडरकास्ट हुआ, अंडरकास्ट का मतलब क्या, कम है, ठीक है। अगर रिसीव साइड अंडरकास्ट और कितना 400, ठीक है, रिसीव साइड इसका रिसीव साइड, ठीक है, बैंक मेरा वही नहीं है, अंडरकास्ट है, मतलब कि मैंने रिसीव कम किया है यहाँ पे, तो इसको ऐड कर दूंगा। ये वाली बात समझ गए, ठीक। तो इन बातों को ना ध्यान में रख के चलना, और तुम्हें स्कूल में किसी को समझाने का नहीं है सब, ठीक है, बस इस ज्ञान को अपने पास तक रखना, और जो बच्चों को आता है ना बस वो ज्ञान समझाते रहना, वैसे समझाना, क्या पता थोड़ी वो हो जाए हमारी प्रमोशन, होती है। एरर के बारे में पता लगे सारा सारा, ठीक है। सुनो भाई, अगली हम बात करते हैं देखो मैं तुम्हें इसके अंदर कुछ बातें बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक के अंदर ना कुछ बातें और बता रहा हूँ, ठीक है, बस उसको समझना है। मैंने बोला कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरे पास ऐसा लिखा है, इंटरेस्ट जो है, ठीक है, तुम्हारी बुक में लिखा है पता नहीं, अगर कोई वीडियो देख के पॉइंट बनाएगा, देखो पहला टाइमिंग का मैंने बता दिया, टाइमिंग में दो है मेरे पास, चेक इशू बट नॉट एट परसेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, चेक इशू, अच्छा दोबारा समझा दो किसको, क्यों वही वाली बातें पड़ जाएगी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये वाला, ठीक। अब सुनो, मेरे पास क्या है भाई, हाँ, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। मैंने बोला अगर मेरे अकाउंट में पैसा है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, उसका इंटरेस्ट ब्याज मेरे पास आएगा, ठीक। अब पता है कोई भी इतना पागल तो है नहीं वो बिजनेसमैन की देखे अच्छा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आया, इंटरेस्ट आएगा, वो इतना नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई उसके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, ठीक, और बैंक वाले ना उसको इन्फॉर्मेशन भेजना भूल गए, या फिर बंदे ने इग्नोर मार दी, या तो देखो या तो इन्फॉर्मेशन भेजना भूल गए या फिर बंदे ने इग्नोर, वैसे बैंक वाले भूलते नहीं है, अगर नंबर का स्टार्ट तो भेज देते हैं इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। अब उस जो बिजनेसमैन है उसने इग्नोर मार दी, देखो पहले दोनों बराबर था, ठीक है, दोनों बराबर था। अब क्या मेरा बैंक बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है भाई, ठीक है। अब मैं सोचूंगा ठीक है अगर ये बढ़ गया है तो मैं बोलूंगा ठीक है बढ़ गया, इसने इग्नोर मार दी, ठीक, इसने इग्नोर किया ना, इग्नोर किया तो अब ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो जिस तरीके से बैंक वाला हमें अमाउंट क्रेडिट कर रहा है, उसने हमसे क्या डेबिट किया है, उसने हमारे पैसे निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ओवरड्राफ्ट कर रखा है मान लो, ठीक है। वैसे पता क्वेश्चन लिखा था कि चार्ज फॉर ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट का चार्ज है, तो मान लो 500 रुपए। अब लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, अच्छा इन्फॉर्मेशन इंटीमेशन बोलते हैं अभी, ठीक है। अब सुनो, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है ना भेजी नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी, मैं बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वैसे भेजते हैं, बस हमने इग्नोर मार दी होगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पहले बराबर थे, ठीक है, उसने हमारे बैंक को कम कर दिया, ये तो होगा ना, ठीक है, हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक। मैं अगली तो मैं बातें बोल रहा हूँ भाई, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब सुनो, तो ये वाली बातें याद है, मैं तुमसे कहा था कि भाई जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बैंक को अपना गुलाम बना लेते हैं, बोलते हैं चार्ज ले लियो, मेरा बिजली का बिल, इंश्योरेंस का बिल, ठीक है, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह सारे खुद भर दियो, ठीक। मैं सेम चीज बोल रहा हूँ, चलो मैं बोल रहा हूँ कि बैंक वालों ने हमारे बदले खर्चा पे कर दिया, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया मेरा 10,000 रुपए का, बैंक वालों ने भर दिया, हमें बताया नहीं, ठीक है। अब मान लो बताया हुआ तो हमने इग्नोर मार दिया, अब पहले दोनों बराबर था, बैंक वाले ने पेमेंट कर दी, ये कम हो जाएगा, मैं बोलूंगा बराबर क्या हो माइनस, ठीक है। नेक्स्ट भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक वालों ने, ऐसा हुआ कि मेरा ना किसी कंपनी में शेयर्स थे, ठीक है, अब कंपनी वालों ने
डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया। समझ रहे हो ना, जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा मिलता है, ठीक है, शेयर जो हम खरीदते हैं उस पे जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उस प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, भाई किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं, मान के चलो कि मैंने टाटा कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, तो अब उसमें मुझे ब्याज नहीं मिलता, मुझे वहां से मिलता है डिविडेंड, प्रॉफिट का हिस्सा। अब सुनो भाई, अगर प्रॉफिट का हिस्सा मेरे को ऐसा मिलेगा तो मैं बोलूंगा ठीक है प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया, बैंक वालों ने कलेक्ट कर लिया, पहले दोनों बराबर थे, बैंक वालों ने कलेक्ट किया, बैंक बढ़ गया, ठीक है, मैं अब इसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो भाई अब थोड़ा सा और, हाँ ये तो बता दें मैंने, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। अगर बैंक जो है डायरेक्टली पेमेंट करती है, मैं बोलूंगा बैंक वालों ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, ठीक है, पहले दोनों बराबर था, बैंक वालों ने पेमेंट करी, कम हो गया मेरे, ठीक है, तो कैश को कम कर दूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय ए कस्टमर। अब सुनो, मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब एक बच्चे ने मेरे पास मेरे अकाउंट नंबर लिया, ठीक है, तुरंत मेरे नंबर पे पैसे भेज दिए, ठीक, मैं यहाँ बैठा हूँ मस्त, मैं रिकॉर्ड करा ही नहीं, ऐसे मेरे पास पहले दोनों बराबर होगा, उसने कस्टमर ने ऐसे भेज दिया तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास है डिसऑनर्ड ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब सुनो, मैं देखो डिस्काउंटेड का मतलब तुम्हें बता रहा हूँ क्या होता है, सुनो, मैं तुम बता डिस्काउंट का मतलब डिसऑनर्ड। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास है यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तुम सबको बिल्स रिसीवेबल के बारे में पता नहीं क्या होता है। अब सुनो, अब हुआ ऐसा, मेरे पास ना किसी का बिल्स रिसीवेबल आया था, मुझे पैसे चाहिए थे तुरंत, मेरे पास था 10,000 रुपए का, कितने का था भैया, 10,000 रुपए का। ये जो 10,000 रुपए का था ना बिल्स रिसीवेबल, मैं गया बैंक वाले के पास, मैंने ये बिल रख, इसके बदले पैसे दे, वो बोलेगा मेरे पहले चार्ज दे, 200 रुपए चार्ज काटे उसने, मेरे को 10,000 के बदले 9,800 दे दिए। ठीक है, उसने मेरे को 9,800 रुपए दिए। अब भाई उसने अगर 9,800 मेरे को दिए, मैं बोलूंगा ठीक है मेरा बैंक का बैलेंस तो बढ़ चुका होगा, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, और तो मैं इसको बढ़ा रखा होगा, ठीक है, लेकिन जब मुझे पता लगा ना डिसऑनर हो गया, मैं सोचूंगा डिसऑनर हुआ होगा, क्या होगा, उसको बैंक वाले मेरा कम कर देगा अमाउंट। ठीक है, ये वाली बातें क्लियर है। नेक्स्ट पे पास बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ठीक है, बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे बिल कलेक्ट किया है, ठीक है, तो मतलब कस्टमर के बदले बैंक वाले ने बिल कलेक्ट कर लिया, ठीक है, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ा तो हम कैश को बढ़ा देंगे। बोलो भाई, तो अब मैं तुम्हें एक लास्ट बात बता रहा हूँ, एरर के अंदर कुछ कुछ बातें हैं। ठीक, अब एरर मेरे पास भाई देखो, वैसे बहुत सारे तरीके एरर होते हैं, ठीक है, तुम पढ़ो ना जब वो क्या बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें बहुत सारे एरर है, ठीक है, लेकिन जो इसमें जितने पॉसिबल हो सके जो जो आएंगे वो सारे बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन, हम पूरी एंट्री करना भूल गए, ठीक है, मैंने एक बंदे को चेक दिया, ये ले 10,000 रुपए का चेक, मेरे बैंक में डाल के आ जा पैसे, ठीक है, बोले हाँ ठीक है डाल दूंगा, वो बंदा गया उसने जमा करा दी पैसे, ठीक है, अब उसने पैसे जमा करा दिए और मैं भूल गया, मैं एंट्री करना भूल गया, यहाँ पे अपने कैश बुक के अंदर मैंने एंट्री नहीं करी, ठीक, भाई मैंने कैश बुक के अंदर एंट्री नहीं करी, ठीक है, पर दोनों बराबर थे, जैसे मैंने भेजा उसको बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, ठीक है, तो मैं इसमें एंट्री करना भूल गया, अब एंट्री कर दूंगा, ये लो भाई हो गया बराबर। ठीक है, मेरे पास अब जो है, हाँ भाई देखो अभी मैं तुम्हें जितनी बातें बताई ना, अब तुम्हें ना जो नॉर्मल सी बातें तुम्हें फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूँ, फॉर्मेट के अलावा और कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है, तुम एक आध क्वेश्चन पहले खुद ट्राई मारोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, मैं तो अभी सिर्फ तुम्हें फॉर्मेट बताऊंगा क्या क्या होता है। यहाँ देखो भाई, सबसे पहले हम ना ऊपर हेडिंग डालेंगे उसके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, पूरी की पूरी। अब तुम्हें लास्ट की डेट हम कब बना रहे हैं, तो उसके एज एट मान लो 31 ऑफ मार्च 2022 ऐसा बना रहे हैं, ठीक है भाई। वैसे मेरे पास दो तरीके करने के, हम हमेशा एक ही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस वाला। ये मेरे पास पर्टिकुलर, ये प्लस ये माइनस, अच्छा तुम्हें लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का ना लिखना होता है, PLUS प्लस MINUS माइनस, ठीक है। अब चलो तुम्हें यहाँ पे क्या क्या लिखना होता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई सा भी क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक इज दिस एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज दिस, ठीक है, ऐसा लिखा है। देखो अच्छा ऐसा क्यों लिखाएगा, क्योंकि मेरे पास कैश बुक का बैलेंस पड़ा होगा, मैं जाऊंगा बैंक, ठीक है, बैंक वालों से उनकी स्टेटमेंट लेके आऊंगा, ठीक है, बोलूंगा स्टेटमेंट दे। अच्छा पता है स्टेटमेंट के चार्ज लगते हैं, तुम बचा जाना
ठीक है। बोला मुझे मेरे बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, वो बिना तो तुम्हारा पत्ता काट देंगे अच्छा वाला, तो 200-250 रुपये आराम से कर लेते हैं, जितना प्रिंट होते हैं ना उतना काटते हैं। अब सुनो, तो मैंने वही बोला, मैं गया बैंक, ठीक है। अब बैंक जाने के बाद ना मैं स्टेटमेंट लेके आया, मैंने मैच किया, ठीक है, ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक, पता ना बैंक स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड पासबुक, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट मैंने उठाई, पासबुक उठाई, मैं ये क्या हो रहा है, मेरे पास दो बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों है ना, ठीक। अब दोनों है, मैं कौन सा उठाऊंगा भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ जो चेंज कर सकता हूँ किसमें, कैश बुक में। मैं सबसे पहले लिखूंगा भाई कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब भाई यहाँ पे एक चीज लिखूंगा मैं जिसके लिए तुम्हारी नॉलेज चाहिए। अब सुनो, मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ना बहुत ही नॉर्मली बातें बोलूं, मैं बोलूँगा बच्चों जो मेरा कैश बुक है, ठीक है, वो मुझे पता है जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड, ये मुझे पता है ना। अब तुम्हें वो वाली क्लास याद है जब मैं तुमसे कहा था कि भाई जब बैंक हम अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं, ठीक है, बैंक हमको मैसेज भेजता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है, बात में आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो तुम्हारा बैंक का प्लस बैलेंस होगा क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, और जो तुम्हारे बैंक का माइनस प्लस होगा वो डेबिट, बस में आ रही है। भाई अगर तुम इन बातों को समझ गए ना, अच्छा तो बच्चे याद करते हैं, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, बच्चे खूब दबा के याद करते हैं, अच्छा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मैं बोला भैया क्या चल रहा है, ठीक है, खूब याद करेंगे वो। मेरे पास 25 साल की बात है, मेरे पास ना मतलब कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बच्चे आए थे, वो ऐसा था, वो कह रहे कि हमने कर रखा है, ठीक है अच्छी बात है यार। अब ना ऐसी ना मजे मजे बात छिड़ गई और मैंने बोल दिया फिर, तो उसको ना बेइज्जती फील हो गई कुछ ज्यादा, ये चल गया था मेरे साथ, जैसे वो बहुत सारी बातें हैं देखो, तो ये वाली बातें बताओगी पहले। अच्छा बताओ कि बैलेंस एज पर कैश बुक है, अगर मेरे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो डेबिट, और नेगेटिव होगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ डेबिट होगा तो ये तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, और क्रेडिट हुआ तो, बात में आ गई। तो मैं बता ये वाली बातें पता होनी चाहिए। अब तुम प्लस माइनस करोगे, ठीक, लास्ट में तुम देखोगे बैलेंसिंग फिगर, तुम लास्ट यहाँ तक पहुंच गया ना, लास्ट में तुम्हें देखना बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर में तुम देखोगे किस साइड कमी पड़ रही है, होगा ना, मेरे पास देखो प्लस माइनस करके जो भी है, तुम ना लास्ट तक पहुंचोगे, लास्ट तक पहुंचने के बाद ना तुम देखोगे भाई कि मेरे पास हो क्या रहा है, प्लस का और माइनस का, ठीक, दो साइड का बैलेंस देगा, इसकी जितनी एंट्री है। अभी तुम्हें लास्ट वाले का कुछ नहीं करना, अभी लास्ट वाले का कुछ नहीं करना अभी, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करो स्पीड में जल्दी। हाँ भाई सुनो, हाँ वही बातें होती है, नंबर वाली बातें होती हैं, यहाँ सुनो, पहले सब देख लिया पूरा पूरा। अब तुम्हें करना क्या होता है भाई, जैसे मान लो मेरे पास दो साइड है इसके, ठीक है, तुम्हें दोनों साइड के बैलेंस पहले देखना, ज्यादा बैलेंस किसका है, ठीक है, मैं मान लो इसका बैलेंस ज्यादा है तो तुम इसका बैलेंस पहले यहाँ लिख दो, ठीक है, और इसी बैलेंस को सेम यहाँ पे लिख दो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मान लो 10,000 है, ठीक, और यहाँ मेरे पास 10,000 लिख दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा यह जोड़ के 10,000 आया ना, तो मैंने इस वाले को जोड़ा, तुम्हारा 10,000 आ गया, ठीक। अब ना इन वाले सारे के सारे जोड़ना, तो भाई तुम्हारे पास ना ये जितना होगा ना, इस 10,000 में से इस वाले सारे को माइनस कर देना, ठीक है, और उसको देना यहाँ पे, समझ आ रही बात, ये तुम्हारी टोटलिंग आएगी इसकी यहाँ पे, ठीक है, इसकी टोटलिंग तुम्हारी यहाँ पे आएगी, ठीक है, जो तुम्हारा इसका और जो इसका जो डिफरेंस है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे तुमने क्या लिया था, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, तो भाई अब मुझे साफ पता हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, कितना है, पास में आ रही है, ये तुम्हारा आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, समझ गए। तो इन बातों याद रखकर चलना है, ठीक। अब तुम्हें देखना है कि भाई तुम्हारा डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, प्लस का बैलेंस है ना, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, क्रेडिट आएगा, बस तुम्हें पता होना चाहिए, बस ये एक दिन ना अभी जिसको ना नहीं समझना हो याद कर सकता है आसानी से कि हाँ भाई ठीक है, अगर बैंक का जो तुम्हारा प्लस होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है, बैंक का माइनस तुम्हारा डेबिट होता है, वैसे याद करना चाहिए नहीं, वरना याद तो नहीं, याद पड़ जाती अकाउंट्स को भी, ठीक है भाई। इसके ना तुम्हें कुछ क्वेश्चन ट्राई मारने, फिर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। बस तुम्हारे जो डाउट आएंगे, डाउट होंगे, डाउट सारे बताऊंगा, फिर तो बाकी बात है, ठीक है।